क्योंकि आपका स्कैपुला आगे की तरफ ऐसे मूव कर गया है। इसका मतलब है जो सब स्कैपुलरिस है वो ओवर टाइट है और जो आपकी एक्सटर्नल रोटेटर मसल है वो आपकी वीक हो गई है। इफ यू कैन सी, यहाँ पे आपकी स्कैपुला होती है और इसमें अगर आप देखोगे तो ये अंदर की तरफ है और ये बाहर गया हुआ है, ये ऐसे हो गया ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। अब मोस्टली जिम ट्रेनर्स या फिर जो भी जिम में एक्सरसाइज करने जाते हैं उनका ये शोल्डर, आपको एक शोल्डर कोई आपको अप दिखेगा, एक डाउन दिखेगा। अब दिखने का मतलब नहीं है कि अपर ट्रैप्स ओवर यूज्ड है। आप लोअर ट्रैप्स की ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करोगे, ज्यादा लैट्स की ट्रेनिंग नहीं करोगे, उससे ये ठीक नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आपका स्कैपुला आगे की तरफ ऐसे मूव कर गया है। इसका मतलब है जो सब स्कैपुलरिस है वो ओवर टाइट है और जो आपकी एक्सटर्नल रोटेटर मसल है वो आपकी वीक हो गई है। अगर आप सामने से देखोगे तो ये आपको इंटरनली रोटेट दिखेगा। ऐसी कंडीशन में हमेशा अपर ट्रैप्स कल्प्रिट नहीं होता। व्हाट यू हैव टू डू, आप पेशेंट को ऐसे रखोगे, एक्सटर्नली रोटेट पुश करने को कहोगे इस तरीके से, यहाँ पे ध्यान देना ये नीचे होने लगेगा, ठीक है। यू हैव टू ट्रेन एक्सटर्नल रोटेटर्स, रिवर्स चेस्ट फ्लाई, बिकॉज जिसमें भी स्कैपुला बाहर की तरफ जाता है इसका मतलब है उसकी रोम्बोइड्स वीक हो गई हैं, तो आपको अपनी रोम्बोइड्स को ट्रेन करना है। अगर आप बॉक्सिंग करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी रोम्बोइड्स अच्छी होनी चाहिए, आपको रिवर्स चेस्ट फ्लाई ज्यादा करनी है एंड एक्सटर्नल रोटेटर्स को ट्रेन करना है, वरना आपका सब स्कैपुलर्स ओवर ट्रेन होके आपका डिसफंक्शन कर सकता है और आपको अपर ट्रैप पे फोकस ना करके अपने शोल्डर और स्कैपुला पे ध्यान देना है, ठीक है।